जी बंसल हांसी की आवाज़ से मेरे एडिटर अजय सैनी के साथ आज हम बैठे हैं युवा कांग्रेस के ऑफिस में और आनंद जाखड़ जी जो जिला के अध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के और उनके साथ वरिष्ठ यानी कि युवा कांग्रेस के अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। धीरज सिंह जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के। पूरे प्रदेश के अंदर आज भारतीय किसान यूनियन ने एक आह्वान किया है रोड जाम को लेकर, यानी कि 3 अध्यादेश जो लोकसभा में पारित हो गए हैं किसानों के, उनके विरोध में कांग्रेस पार्टी और युवा कांग्रेस क्या एक्शन लेने जा रही है, तो आज इनसे चर्चा करेंगे। मेरे साथ बिल्कुल मैं इंट्रोडक्शन करा दूं कि ये हैं जिला के युवा अध्यक्ष आनंद जाखड़ जी, बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं। धीरज सिंह जी आप भिवानी से तशरीफ फरमा है और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, उनके साथ बैठे हैं एक युवा साथी हो। पीछे आप देख रहे हैं पंफलेट किसान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, इस पर कुछ स्लोगन लिखे हैं, ये सारे युवा हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा धीरज सिंह जी कि इस अध्यादेश की आपने स्टडी की है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार जो कि एक अकाली दल की एक जो उसमें घटक में मंत्री थी, उनको छोड़कर सभी को ये अच्छा लगता है जिसने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको इसमें क्या यानी कि किसान विरोधी नज़र आता है जो इतने प्रदर्शन पे उतर आए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा कि एक घटक दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल मंत्री भी हैं, मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो इस्तीफा भी एक नाटकीय रूप से दिया गया है। जिस समय इस पूरी पिक्चर को जब तैयार करने के अंदर मोदी जी लगे हुए थे तो उनको इस बात का पता था कि किस रूपरेखा के तहत ये अध्यादेश 3 अध्यादेश लेके आए जा रहे हैं। पंजाब की जनता ने एक फैसला ले लिया कि इस पार्टी के नेताओं को जो बीजेपी के साथ हैं उनको स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने नाटकीय तौर पे ये फैसला लिया है। दूसरी बात आपने कहा कि बीजेपी के सभी सांसद इस पर मान गए हैं, तो नरेंद्र मोदी जी आज जो भी आदेश आंख बंद करके देते हैं उसको वो पता नहीं क्या हो गया इन सांसदों को, इन राजनेताओं को, उसको वो एक भगवान से भी बड़ा रूप मान करके उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। एक क्वेश्चन और आपने किया कि किसानों की इसके अंदर क्या स्थिति है। किसान और जमींदार को की कब्र खोदने के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बड़ी प्लानिंग के तहत लगी हुई है। मुझे इसके ड्रॉबैक्स बताइएगा कि ये 3 अध्यादेश जो किसानों के लिए जारी किए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे पहला तो ये फैसला लागू कराने के अंदर लगी हुई है। लोकसभा के अंदर इन्होंने पारित भी कर दिया कि कहीं भी जाकर के किसान एक देश एक मंडी का ये नारा दे रहे हैं, कहीं भी जाकर के किसान अपनी फसल को बेचने का काम करेगा। आप एक चीज़ समझिए, क्या पूरे देश के अंदर 86% लघु जमींदार किसान हैं, छोटे किसान हैं, 2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ की, क्या वो अपनी फसल को गुजरात के अंदर जाकर के बेच देगा? क्या उसकी इतनी क्षमता है कि वो इक्विपमेंट्स के साथ, ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ या किसी भी साधन के साथ अपना अनाज भर करके जाएगा और मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के अंदर जाकर के बेच देगा और वहाँ से जा करके बेच करके अपना पैसा सकुशल वापस अपने घर ले आएगा? कंपनियां यहाँ नहीं आ सकती। कंपनियां आ सकती है तो औने पौने दामों के अंदर जब एमएसपी को ये ख़त्म कर देंगे, सरकार समर्थन मूल्य का कोई सिस्टम नहीं रखेगी, तो किस प्रकार से किसान अपने मनमाने दाम पर या एक जो साफ सुथरा जो दाम है उसके ऊपर बेच सकेगी? कंपनियां औने पौने दामों के अंदर किसानों की फसलें खरीदने का काम करेंगी। मैं जाखड़ साहब से पूछना चाहूँगा, इसमें आड़ती यूनियन भी, मजदूर यूनियन भी जिसे हम पल्लेदार कहते हैं, और एक जो मुनीम है वो भी इसमें शामिल है किसानों के साथ साथ, तो इसमें सभी ने जब नकार दिया है तो भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों लागू कर रही है? देखिए राजीव जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, कोई भी पॉलिसी लेके आती है तो बड़ा ज़ोर शोर से उसका ड्रामा करती है
थाली बजवाती है, ताली बजवाती है। और इस भारत देश में सबसे ज़्यादा कृषि जो हमारा उपज का काम करती है, अर्थव्यवस्था को संभालती है, किसान प्रधान देश भारत है। ऐसे में जब किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोई पॉलिसी अगर सरकार लेके आ रही है तो गुपचुप तरीके से क्यों लेके आ रही है? सबसे बड़ा सवाल तो यही बनता है। ऑल पार्टी मीटिंग कभी नहीं हुई इसके लिए? इस जब कोरोना काल चल रहा था, महामारी फैली हुई थी, ऐसे में 5 जून को अचानक ये 3 अध्यादेश ला दिए गए बगैर किसी शोर शराबे के, तो शक तो यही बन जाता है कि दाल में कुछ काला है। फिर किसानों के फायदे के लिए पॉलिसी लागू की जा रही है और किसान इसको नकार रहे हैं, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं मानती? इन 3 अध्यादेशों का जो नुकसान किसान, आड़ती, मजदूर, मुनीम, ट्रांसपोर्टर, ढुलाईदार, मुजारों को है, उनसे ही देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। यानी पार्टी मुखिया ये कहते हैं कि कांग्रेस हमेशा राजनीति करती आई है, किसानों को लेकर राजनीति करती आई है, उनकी वोट बैंक को लेने की कोशिश कर रही है इसके माध्यम से, और उनका कोई और मकसद नहीं है। ये तो किसान के बड़े हक में बिल है। नहीं, ये किसान के हक में बिल कैसे है? किसान को उनकी ज़मीन में ही पूंजीपतियों को हवाले करके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से मजदूर किसान को उनके ही खेत में गुलामों जैसी जीवन यापन करने पर मजबूर करने का बिल है ये। 1-2 हेक्टेयर का जमींदार, 5 एकड़ का जमींदार जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा तो पूंजीपति उनको ये बोलकर कि आपकी फसल में मॉइस्चर ज़्यादा है, आपकी फसल की गुणवत्ता कम है, उसको औने पौने दामों में खरीद लेंगे और उनके पास आवाज़ उठाने के लिए एसडीएम साहब मौजूद होंगे, जिसकी भी सुनवाई 1 महीने में करनी है। मॉइस्चर रिगेन तो अब भी होता है, मॉइस्चर लेस्टर तो देते हैं। अब भी होता है, लेकिन उस वक्त कोई सुनवाई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि मार्केट कमेटी को ये लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। मार्केट कमेटी का मतलब है किसान और सरकार के बीच में उचित दाम दिलवाना, उचित भाव तोल करना और किसानों की आवाज़ को, उनकी फसल को प्रॉपर तरीके से सेल करवाना। एक पैरेलल पार्टी है आपकी, तो 70 साल, यानी कि तो नहीं कहूँगा कि 68 साल से आपने राज किया है इस देश के ऊपर, तो उनका कहना है कि इनकी आदत सी बन गई है जो भी हम विधेयक लेके आते हैं उसका विरोध करना। नहीं, ये वो गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जमींदार, मजदूर और आड़तियों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो आज किसान, आड़ती और मजदूर का समर्थन कर रही है, लेकिन आड़ती, किसान और मजदूर भी तो इस बिल के खिलाफ हैं। हम इसमें कहाँ राजनीति कर रहे हैं? भारतीय कांग्रेस पार्टी मैडम शैलजा के नेतृत्व में, श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में वचनबद्ध है, कर्मबद्ध है कि हर किसान, मजदूर और आड़ती की आवाज़ को दबने नहीं दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इन 3 काला अध्यादेश को वापस। आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ धीरज सिंह जी, आपकी पार्टी यानी कि भारतीय किसान यूनियन के साथ है जो आज उन्होंने रोड रोको अभियान चलाया? हम 100% किसानों के साथ हैं। उनके धरने पे जाएंगे? हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे हमारे नेता संसद के अंदर उनकी लड़ाई लड़े। ये आज जो माइयड के अंदर जो यानी रोड रोको अभियान है, वहाँ पर युवा साथी आपके वहाँ पहुँचेंगे कांग्रेस के? अगर किसानों को हमारी जरूरत जहाँ भी पड़ेगी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जहाँ भी किसानों को हमारी जरूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिला करके उनका साथ। आंदोलन में हर व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, सिर देखे जाते हैं, संख्या देखी जाती है, तो क्या उनकी संख्या बढ़ाएंगे आज? 100% हम किसानों के साथ हैं। आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? आगे की प्लानिंग हमारी ये है बंसल जी कि मैं आपके माध्यम से उन युवा किसानों को, युवा आड़तियों और मजदूरों को चाहूँगा कि आज युवाओं की देश को जरूरत है, मोदी सरकार के खिलाफ वो आएँ और इस आंदोलन का नेतृत्व करें। युवा कांग्रेस उनका साथ देने के लिए तैयार है और इस अध्यादेश को वापस कराने के लिए हम सरकार को मजबूर कर देंगे। ये थे धीरज सिंह जी, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं युवा कांग्रेस के, और साथ में जिला अध्यक्ष आनंद जाखड़ जी, उनकी पूरी टीम है। इनका कहना है कि हम यानी किसानों के साथ हैं और जहां भी आंदोलन करेंगे उनके साथ रहेंगे। धन्यवाद साहब।